प्रिय पाठकों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है, सप्तम पाठ, जिसका शीर्षक है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। इसमें कर्ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कर्ता प्रत्यय का प्रयोग वाक्य में उन स्थितियों में किया जाता है जब कर्ता एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया को करता है तो पहली क्रिया के साथ कर्ता प्रत्यय का प्रयोग होता है और दूसरी क्रिया के साथ सामान्य विभक्ति लगती है। आइए इस पाठ के संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद को सुनते हैं। अशोक और कोकिला के बीच में वार्तालाप है। अशोक कोकिला से पूछता है, अयि कोकिले किम गायसी? अरे कोकिला, क्या गाती हो? कोकिला कहती है, अहम श्लोकानाम स्वस्वरम वाचनम करोमि। मैं श्लोकों का स्वस्वर वाचन करती हूँ, अर्थात श्लोकों को बोलकर पढ़ती हूँ। फिर अशोक पूछता है, किम श्लोकानाम अपि गायनम भवति? क्या श्लोकों का भी गायन होता है? अर्थात श्लोकों को भी गाया जाता है? तो कोकिला बोलती है, अवश्यम। श्लोके चत्वार चरणाः भवन्ति, सर्वेषु च समानवर्णाः शृणु अहम गीत्वा श्राव्यामि। अर्थात कहने का अर्थ है, अवश्य श्लोक में 4 चरण होते हैं, अर्थात श्लोक 4 भाग में होते हैं, सभी में समान अक्षर होते हैं। सुनो, मैं गाकर सुनाती हूँ। इसका श्लोक है, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। व्ययतो वृद्धिम् आयाति क्षयम् आयाति संचयात्। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। व्ययतो वृद्धिम् आयाति क्षयम् आयाति संचयात्। यहाँ पर कवि श्लोक में माँ सरस्वती से पूछते हैं, उसी संदर्भ में है, हे भारती, अर्थात हे माँ सरस्वती, तुम्हारे पास यह कौन सा अनोखा कोष अथवा भंडार विद्यमान है जो खर्च करने से वृद्धि को प्राप्त करता है और जमा करने से क्षय को प्राप्त करता है। अर्थात जिस भंडार को खर्च करने पर वह बढ़ता है और उसका संग्रह करने पर वह नष्ट हो जाता है। यह माँ सरस्वती से कवि पूछते हैं। विद्या से संबंधित है। विद्या रूपी भंडार से विद्या खर्च करने पर बढ़ती है और जमा करके रखे रहने पर वह नष्ट हो जाती है। इसके पश्चात दूसरा श्लोक है। यहाँ पर रूप यौवन के बारे में बतलाया गया है और अच्छे वंश के बारे में बतलाया है। वहाँ पर भी विद्या का महत्व होता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सुंदर रूपवान है, जवान यानी युवा है, अर्थात यौवन से संपन्न है, साथ ही अगर वह बहुत बड़े वंश या खानदान में उत्पन्न हुआ है तथा अगर वह विद्या से विहीन है, अर्थात मूर्ख है, तो वह बिना गंध वाले फूलों की भांति कभी भी सुशोभित नहीं होता है। इसके बाद है तीसरा श्लोक। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। अर्थात वह माता शत्रु है
और वह पिता दुश्मन है जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लोगों के समूह अथवा अन्य सभाओं में वह बच्चा नहीं शोभता है या सुशोभित नहीं होता है, जिस प्रकार हंसों के समूह में बगुला नहीं शोभता है। इसीलिए बच्चों को पर्याप्त शिक्षा दिलानी चाहिए ताकि वे सभाओं में सम्मान पा सकें। इसके बाद है सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ से मिलती है। अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और विद्यार्थी को सुख कहाँ से मिलेगा। अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए तथा विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। अर्थात विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से सज्जनता आती है, सज्जनता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म किया जाता है तथा उससे अर्थात धर्म से सुख मिलता है। इसके बाद है विद्यार्थी के लक्षणों के बारे में। काकचेष्टा वकोध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काकचेष्टा वकोध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात कौवे के समान प्राप्त करने की चेष्टा, बगुले के समान एकाग्र चित्त ध्यान, कुत्ते के समान अल्प निद्रा यानी कम या हल्की नींद, कम या हल्का भोजन करने वाला तथा जरूरत पड़ने पर घर का त्याग करने वाला, ये सब एक विद्यार्थी में पाए जाने वाले 5 अच्छे गुण या लक्षण होते हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी में होना चाहिए। इसके बाद है हमें विद्याध्ययन कैसे करना चाहिए। स्मृत्वा सरस्वतीं देवीं नत्वा गुरु पदाम्बुजं स्थित्वा चैकाग्रचित्तेन विद्यारंभ सदा कुरु। अर्थात विद्या की देवी माता सरस्वती को स्मरण करके गुरु अर्थात आचार्य के चरण कमलों में शीश झुकाकर एकाग्रचित्त अर्थात शांतिपूर्वक ध्यान से मन लगाकर बैठकर विद्याध्ययन आरंभ करो। कहने का तात्पर्य है कि पढ़ाई करने के पूर्व हमें माँ सरस्वती को याद करके शिक्षक के कमल चरणों में नमस्कार करके अपने मन को शांत करके एकाग्रचित्त होकर तथा बैठकर विद्या ग्रहण करना आरंभ करना चाहिए। यह इस श्लोक के साथ भावार्थ है, इसका अर्थ भी दिया हुआ है, इसे भी लिखेंगे और इसके पश्चात इस प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। इसे क्रम से लिखेंगे और इस वीडियो को जब भी ज़रूरत पड़े इसे सुनकर इन अर्थों को समझने और इन श्लोकों को याद करने का प्रयास करेंगे। यह आपके लिए आवश्यक है। धन्यवाद।